नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम टैक्सेशन पार्ट 2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में कि कौन कौन से मेथड होते हैं टैक्स लगाने की। सबसे पहला मेथड जो है वो है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। क्या होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम? Same tax rate is applicable to all the level of income is called as proportional taxation system। मतलब किसी भी इंसान का कितना भी इनकम हो उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो सेम पड़ेगा। सपोज किसी की इनकम जो है वो 20,000 रुपये है तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। किसी की इनकम अगर 50,000 रुपये हो तो उसके ऊपर भी 10% टैक्स ही लगेगा। किसी की इनकम 5 लाख रुपए हो तो उसके ऊपर भी 10% का टैक्स ही लग रहा है। किसी की इनकम 5 करोड़ रुपए होती है तो उसके ऊपर भी 10% ही लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान की इनकम कोई भी हो, चाहे ज्यादा हो या चाहे कम हो, उसके ऊपर सेम टैक्सेशन का रेट लगता है। तो सेम टैक्स रेट लगेगा तो उसे हम प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। ये ज्यादा उपयोगी नहीं है बिकॉज इट इज नॉट गिविंग द जस्टिस इन टैक्स। गरीबों के ऊपर भी उतना ही टैक्स रेट लगता है और अमीरों के ऊपर भी उतना ही टैक्स रेट लगता है। सो इट इज नॉट गिविंग द जस्टिस इन टैक्स। दूसरा मेथड है टैक्सेशन का, वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये क्या होता है? तो इसमें विथ इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है उसके ऊपर लगने वाला कर भी बढ़ता है, उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे किसी इंसान की अगर हम स्लैब के हिसाब से बात करें तो किसी इंसान की अगर इनकम 3 लाख या उससे अंदर है सालाना, तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं लग रहा है। अगर किसी की इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसके ऊपर उस इनकम का 10% टैक्स लगेगा। किसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। और किसी की इनकम अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता है और गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगता या बहुत कम लगता है। ये मेथड जस्टिस इन टैक्स देती है। इट इज गिविंग जस्टिस इन टैक्स। इट इज इंप्लीमेंटेड। भारत में जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर ही है, लेकिन गौर से देखने पे पता चलता है कि भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होता है। टैक्सेशन का तीसरा मेथड है डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है कि इनिशियली तो ये प्रोग्रेसिव की तरह काम करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये बनता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। चलो समझते हैं। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता है। जी हाँ, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद टैक्स रेट रिमेन द सेम विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे किसी की इनकम जो है वो 10,000 रुपए है, मान लेते 10,000 रुपए है तो उसके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है। उसकी इनकम अगर बढ़ के 20,000 रुपए हो जाएगी तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। उसकी इनकम बढ़ के 30,000 रुपए हो जाती है तो उसके ऊपर 30% लगेगा। अब ये एक ऑप्टिमम लेवल आ चुका है। अब उसकी इनकम अगर 30,000 से 40,000 हो जाएगी तो उसके ऊपर 30% टैक्स ही लगेगा। अगर वो 50,000 इनकम हो जाएगी तो उसके ऊपर 30% ही लगेगा। अगर 1 लाख रुपए भी हो जाती है तो उसके ऊपर 30% टैक्स ही लगेगा। और जितनी भी बढ़ जाएगी तो 30% जितना ही टैक्स लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि शुरुआत में विथ इंक्रीज इन इनकम द टैक्स रेट इंक्रीजेस, बट आफ्टर सर्टेन लिमिट विथ इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेट रिमेन द सेम। इसे डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम जो है उसे हम बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है कि ज्यादा टैक्स जो है वो लो इनकम के ऊपर लगाया जाता है। मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द लो इनकम कैटेगरी ऑफ द पीपल एंड लो टैक्स इज इम्पोज्ड on higher income category of the people. It is regressive taxation system. ये एक exploitative taxation system है, injustice वाला taxation system है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं।
जैसे आप वो समझ सकते हो, समझने के लिए हम बोलेंगे कि किसी की इनकम 10,000 रुपए है तो उसके ऊपर 60% टैक्स लग रहा है, किसी की इनकम 20,000 रुपए है तो उसके ऊपर 40% का टैक्स लग रहा है, किसी की इनकम 30,000 रुपीज है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग रहा है, किसी की इनकम 40,000 है तो उसके ऊपर 20% लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इनकम ज्यादा है उसके ऊपर कम टैक्स लग रहा है, और इनकम कम है उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेशन लग रहा है। तो ये कुछ मेथड्स थे टैक्सेशन सिस्टम के। एक और मेथड है टैक्सेशन सिस्टम का जिसे हम बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये क्या होता है कि जब भी कोई लॉ पास होता है तो उसका इंपैक्ट जो है वो लॉ पास हुआ है उसके पहले से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसे टैक्सेशन सिस्टम को हम रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। इट अलाउ अ कंट्री टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स या कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, एंड डील एंड चार्ज कंपनीज फ्रॉम टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास्ड। कि इसका इंपैक्ट जो है जो लॉ पास हुआ है उसके पहले से लगाया जाता है। कंट्रीज ऐसा टैक्सेशन का सिस्टम को क्यों यूज करती है कि अगर कुछ लूपहोल है या कुछ खामी रह गई है टैक्सेशन सिस्टम में या किसी लॉ में, तो उसको करेक्ट करने के लिए पीछे की इंपैक्ट से टैक्सेशन सिस्टम को लगाया जाता है। और कभी कभी इट अलाउ द कंपनीज एंड इंडिविजुअल टू टेक एडवांटेज ऑफ सच लूपहोल्स। जानबूझ के लगाया जाता है ताकि कुछ जो गलत हुआ है उसे करेक्ट किया जा सके। तो ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम है। इसके बाद जो नेक्स्ट नियम हमें देखना है वो है लाफर लॉ। लाफर का नियम, लाफर लॉ जो था वो आर्थर लाफर ने दिया था 1997-98 में, एक घटना हुई थी और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो लाफर कर्व या लाफर लॉ क्या कहता है, तो इट एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट imposed by the government and revenue collected by the government। जी हाँ, जो सरकार टैक्स लगाती है और जो सरकार को राजस्व रेवेन्यू मिलता है, इनके बीच में ये रिलेशन दिखाता है। लाफर लॉ कहता है कि अगर देश में सरकार टैक्स लगाती है तो सरकार को कुछ रेवेन्यू मिलेगा। अगर देश में सरकार उस रेवेन्यू को, उस टैक्स रेट को बढ़ाती है तो उसको मिलने वाला रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। एक लिमिट के बाद भी अगर सरकार टैक्स रेट को बढ़ाती है तो सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए लाफर लॉ ये कहता है कि अगर सरकार ने 10% टैक्स लगाया है तो सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू जो है वो 1,000 रुपए है। अगर सरकार 10% का 20% करती है, मतलब टैक्स रेट बढ़ाती है, तो उसको मिलने वाला रेवेन्यू जो है वो 3,000 रुपए हुआ है, मतलब रेवेन्यू बढ़ा है। उसके बाद देखिए अगर 20% का 30% टैक्स किया है, टैक्स रेट 30% हुआ है, तो सरकार को मिलने वाला राजस्व, मिलने वाला रेवेन्यू और बढ़ा हुआ है, और बढ़ा है, 5,000 रुपीज हुआ है। अब मान लेते हैं कि 30% का टैक्स रेट जो है वो ऑप्टिमम टैक्स रेट है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिला है सरकार को। अब इस ऑप्टिमम लिमिट के ऊपर भी अगर टैक्स रेट बढ़ाया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे 30% का 40% हुआ, तो सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू जो है वो घटेगा, 5,000 का सीधा 2,000 रुपए हो जाएगा। सरकार अभी भी नहीं समझती और सरकार अगर इससे भी ज्यादा टैक्स लगाती है, जैसे 40% का 50% करेगी, तो सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू और घटेगा। तो इसका मतलब है कि एक लिमिट तक ही टैक्स बढ़ाने पे रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन उस लिमिट के बाद यदि सरकार जो है वो टैक्स रेट बढ़ाती है तो उसको मिलने वाला रेवेन्यू जो है वो बढ़ने की जगह घटेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा टैक्स रेट लगाने पे देश के अंदर टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस की घटना बढ़ जाएगी, मतलब टैक्स कंप्लायंस का दर जो है वो कम हो जाएगा। टैक्स कंप्लायंस का मतलब है जैसा टैक्स है वैसा भरना, ऐसी घटनाएं कम हो जाएगी। और ऐसा दो केस में होता है, एक तो होता है टैक्स इवेजन और दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन क्या होता है? So tax evasion is something like not paying the taxes by hiding the details, मतलब चोरी करना, मतलब इट इज इलीगल है। और अगर सरकार इसको पकड़ लेती है तो टैक्स इवेजन के लिए पनिशमेंट भी हो सकता है, इट इज इलीगल। तो अगर आप बताते नहीं हो सरकार को और टैक्स नहीं चुकाते हो, डिटेल्स छुपाते हो, ये टैक्स इवेजन हो जाता है। जबकि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है?
टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट पेइंग टैक्सेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टैक्सेशन लॉ या लीगल लूप होल्स। कि जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर होता है, जो लॉ होता है, तो उसमें कुछ कमी होती है तो उसका फायदा उठाना और टैक्स ना भरना, इसे टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है। ये लीगल होता है, बहुत सारे केसेस में ये लीगल होता है कि आपने लॉ का फायदा उठाया और टैक्स नहीं भरा। तो टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस ऐसी घटना बढ़ जाती है अगर सरकार हद से ज्यादा टैक्स लगाती है तो ये है आपका लाफर कर्व, लाफर लॉ, जो कहता है कि एक लेवल तक ही टैक्स रेट को बढ़ाना ठीक है, उसके बाद टैक्स रेट बढ़ाना ठीक नहीं है। तो इसीलिए लाफर लॉ कहता है कि द मेन जॉब ऑफ द गवर्नमेंट is to find the optimum tax rate at which maximum revenue can be collected by the government। यदि सरकार देखती है कि जो ऑप्टिमम टैक्स रेट है उससे ज्यादा प्रेजेंट टैक्स रेट है तो टैक्स रेट को घटाने पे सरकार का रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन बढ़ेगा। और सरकार अगर देखती है कि जो प्रेजेंट टैक्स रेट है वो आइडियल ऑप्टिमम टैक्स रेट से कम है तो टैक्स रेट को बढ़ाने से सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। ये सरकार का मेन गोल होता है। तो यहां पे लाफर कर्व भी कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही हम टैक्सेशन का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।